एसडीएम ज्योति मौर्य जैसे काले कारनामों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ज्योति मौर्य के कारण पहले भी बवाल हुआ, एक बार फिर से यूपी के अंदर महा बवाल हो गया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से ज्योति मौर्य के काले कारनामों का असर चारों तरफ दिख रहा है, चारों तरफ किस तरह से महिलाएं बर्बाद हो रही है और लोग इस बर्बादी का वजह केवल और केवल ज्योति मौर्य के कांड को बता रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था रिमझिम के बारे में, किस तरह से इसके पति ने इसका जिंदगी बर्बाद कर दिया। रिमझिम का जिंदगी बर्बाद नहीं होता, लेकिन उसका सबसे बड़ा श्रेय ज्योति मौर्य के कांड को ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, आपको हम एक एक करके तमाम बातों का जानकारी भी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी सच का पर्दाफाश करते हैं, आपको हम बताते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले चर्चा इन्हीं दोनों के ऊपर कर लेते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों कि ज्योति मौर्य जो कि काले कारनामों को अंजाम देने के बावजूद भी अब सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को देखना तक पसंद नहीं करती है। ज्योति मौर्य का कहना है आलोक मौर्य मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने मेरे जिंदगी को तबाह करके रख दिया, उसके कारण मैं कहीं भी घर के बाहर मुंह उठाकर चल नहीं पाती हूँ। आपको बता दूं ज्योति मौर्य इस बीच बहुत ज्यादा परेशान है और ज्योति मौर्य की परेशानी का सबसे बड़ा वजह यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे काफी ट्रोल करा। ज्योति मौर्य कभी सपने में भी नहीं सोची होगी कि एसडीएम बनने के बाद मुझे इतना ज्यादा बेइज्जत होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ज्योति मौर्य की बेइज्जती का सबसे बड़ा वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। अगर खुद वो सही से रहती, गलत हरकत नहीं करती तो शायद इतना ज्यादा बदनामी नहीं होता। तो अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों किस तरह से यूपी के अंदर एक भयानक कांड हो गया, किस तरह से ज्योति मौर्य के काले कारनामों का असर चारों तरफ महिलाओं के ऊपर पड़ता दिख रहा है। आपको बता दूं दोस्तों ये घटना बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के पूरनपुर की है, जहां बताया जाता है एक पति जिनका नाम बताया जाता है गुरपिंदर सिंह है। गुरपिंदर सिंह के बारे में बताया जाता है उनकी पत्नी का नाम संदीप कौर है। संदीप कौर को वो बड़े ही शिद्दत से पढ़ाई लिखाई होने के बाद संदीप कौर से उन्होंने कहा कि तुम जो चाहोगी हम वही करेंगे, हम कभी भी तुम्हारे लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो बताया जाता है दोस्तों संदीप कौर अपने पति गुरपिंदर सिंह से कहती है कि अब मैं विदेश जाना चाहती हूँ, वहीं पर जाकर मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो बताया जाता है दोस्तों संदीप कौर के पति उन्हें जो कि 25 लाख रुपया खर्च करके विदेश भेज देते हैं, कनाडा शिफ्ट करवा देते हैं। अब कनाडा जाने के बाद वो महिला वहां पर जॉब करने लगती है। 1 साल तक तो अपने पति से अच्छे से बात करती है, लेकिन बाद में बताया जाता है दोस्तों वो महिला अपने पति से बात करना बंद कर देती है। और जैसे ही उसके पति से उसका बातचीत होना बंद होता है, उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कोई भी पति अपनी पत्नी के ऊपर अगर 25 लाख रुपया खर्च करे और 25 लाख रुपया खर्च करने के बाद जब उसके साथ नाइंसाफी हो जाए, गद्दारी हो जाए, तो उस पति के ऊपर क्या ही बीतेगा आप खुद ही सोच सकते हो। तो बताया जाता है दोस्तों इस बीच गुरपिंदर सिंह जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है और बताया जाता है गुरपिंदर सिंह को उसके पत्नी के मायके वालों ने खूब आकर पीटा भी है। उसकी पत्नी के मायके वालों का ये कहना है कि तुम्हारे वजह से मेरी बेटी बर्बाद हो गई। आपको बता दूं दोस्तों आज के समय में बताया जाता है संदीप कौर जो कि कनाडा में ही मौज मस्ती कर रही है। आप खुद ही सोच सकते हो दोस्तों, जिस पत्नी को उस पति ने इतनी शिद्दत से पढ़ाया, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करवाने के बाद उसके खातिर 25 लाख रुपया तक खर्च कर दिया। यहाँ तक कि बताया जाता है दोस्तों गुरपिंदर सिंह ने यह भी कहा था कि मैं अपना जमीन भी बेच सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो पति तो इतना ज्यादा प्यार करता था, लेकिन प्यार का परिणाम क्या मिला? धोखा। जिस तरह से यहाँ पर ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के साथ धोखेबाजी कर दी। यहाँ तक कि आपको बता दूं आलोक मौर्य जब ज्योति मौर्य को पढ़ा रहे थे उस वक्त आलोक मौर्य ने इसके खातिर लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन इस दुष्ट महिला को जरा सा भी शर्म नहीं है, इसको जरा सा भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि मेरे पति ने कितना ज्यादा मेरे खातिर करा। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बता दूं ज्योति मौर्य जो कि अब सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ये बताया जाता है किसी भी कीमत पर ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य से समझौता करने को तैयार नहीं है। अब चाहे आलोक मौर्य लाख कोशिश कर ले, कहीं भी गिरगिरा ले, कहीं भी गुहार लगा ले, लेकिन ज्योति मौर्य को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दूं ज्योति मौर्य के आशिक मनीष दुबे के बारे में बताया जाता है, ये भी इस बीच बहुत ज्यादा परेशान है। शर्म के मारे बेचारा घर से बाहर नहीं निकल पाता है। आपको बता दूं जिस तरह से ज्योति मौर्य अपने घर से बाहर निकलने के बाद लोगों के सामने मुंह नहीं उठा पाती, लोगों के नजरों से नजर नहीं मिला पाती है, उसी तरह से बताया जाता है मनीष दुबे भी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो लोगों के नजरों से नजर नहीं मिला पाता है। इस बीच मनीष दुबे भी बहुत ज्यादा परेशान है, ज्योति मौर्य भी परेशान है। दोनों की परेशानी का वजह है बदनामी। इन लोगों को पता नहीं था कि हम लोग एक बीच आने वाले समय में इतना ज्यादा बदनाम हो जाएंगे। इन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा दोस्तों कि एक दिन आएगा जब आलोक मौर्य
जो कि अपनी पत्नी को भी बदनाम कर देगा और मुझे भी बदनाम कर देगा। हालांकि आपको बता दो दोस्तों, मनीष दुबे के बारे में बताया जाता है वो बेहद बेशर्म है। बेशर्म इस कारण से है दोस्तों क्योंकि बताया जाता है वो जहां जहां भी ड्यूटी करता था वहां पर महिला होमगार्ड के साथ छेड़खानी किया करता था। हालांकि पहले भी इसके खिलाफ कई सारी महिलाओं ने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन बताया जाता है मनीष दुबे उसके बावजूद भी नहीं सुधरा। आपको बता दूं, मनीष दुबे भी शादीशुदा, ज्योति मौर्य भी शादीशुदा। ज्योति मौर्य की पति तो आलोक मौर्य हैं, लेकिन मनीष दुबे की पत्नी का नाम तनु पराशर है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो ये बताया जा रहा है दोस्तों कि मनीष दुबे और तनु पराशर का जो केस है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है और उस मामले का अब तक सुनवाई नहीं हुआ है। एक तरफ ज्योति मौर्य ने खुद को बचाने के लिए अपने पति आलोक मौर्य के खिलाफ आरोप लगाए कि वो 50 लाख रुपये का मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर का आरोप है कि मेरे पति मनीष दुबे ने कहा कि यदि तुम 80 लाख रुपया नहीं देगी तो हम तुमको अपने साथ नहीं रखेंगे। आपको बता दूं, मनीष दुबे भी बुरा फंसा हुआ है। वहीं ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाई थी अपने पति आलोक मौर्य के ऊपर कि वो 50 लाख रुपया, एक बंगला, एक गाड़ी और भी बहुत कुछ का डिमांड कर रहे हैं, वो आरोप भी कहीं न कहीं फर्जी नजर आता दिख रहा है। आपको बता दूं, इस बीच आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले में कोर्ट में सुनवाई भी होना था, लेकिन बताया जाता है न्यायिक अधिकारी जो कि ट्रेनिंग पर गए हुए थे, जिस वजह से इस मामले की सुनवाई जो कि आगे टल चुकी है। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया भी था दोस्तों कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। लेकिन इस बीच कहा जा रहा है दोस्तों कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के कारनामों का असर चारों तरफ पड़ता दिख रहा है। आप लोगों को मैंने अभी ही बताया दोस्तों किस तरह से गुरपिंदर सिंह के साथ गद्दारी हो गया। गुरपिंदर सिंह की पत्नी संदीप कौर ने किस तरह से कनाडा जाकर दूसरे के साथ अब चक्कर चलाना शुरू कर दी और अब कहा जा रहा है उसे गुरपिंदर सिंह से इतना सा भी मतलब नहीं है। तो आप खुद ही सोचो दोस्तों कि महिलाओं का किस तरह से मन बढ़ता जा रहा है। अब महिलाओं को ये लगने लग गया है कि हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरह से रिमझिम की घटना निकलकर सामने आई थी, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों बिहार के मधेपुरा जिला की रहने वाली रिमझिम के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा था दोस्तों कि ये मधेपुरा से पटना गई थी, पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहकर ये पढ़ाई कर रही थी, ये बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन इसके पति का ये कहना था कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। और मैंने आप लोगों को कहा था दोस्तों कि 27 जुलाई 2023 को रिमझिम की पिटाई हुई थी और पिटाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका पति था। बताया जाता है इसके पति गोपाल ने इसका बुरी तरह से पिटाई करा और 27 जुलाई को ये मधेपुरा छोड़कर पटना चली गई और पटना जाने के बाद बताया जाता है रूम में बंद होकर इसने मौत को अपने गले से लगा ली। तो आज के समय में रिमझिम इस दुनिया में नहीं है। वहीं आपको मैंने यहाँ तक बताया ही था कि रिमझिम के बारे में किस तरह से ये बुरी खबर निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है दोस्तों कि रिमझिम के पति गोपाल का चारों तरफ चर्चा चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि अगर उसके पति गोपाल को नहीं पढ़ाना था तो नहीं पढ़ाता। क्या ही जरूरत थी रिमझिम को प्रताड़ित करने की, क्या जरूरत थी रिमझिम के पति गोपाल को रिमझिम को परेशान करने का। बताया जाता है रिमझिम के पति गोपाल को चारों तरफ लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप जरा खुद सोचो दोस्तों कि जिस तरह से ज्योति मौर्य ने गद्दारी की, तो क्या जरूरी है कि सभी महिलाएं गद्दार ही निकल जाएगी? क्या इसका प्रमाण है कि ज्योति मौर्य की तरह ही रिमझिम भी निकल जाती? आपको बता दूं, रिमझिम के बारे में बताया जाता है ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी। रिमझिम के बारे में बताया जाता है वो पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके पति गोपाल ने उसके सपनों की गला को घोंट कर रख दिया। आपको बता दूं, रिमझिम के पति गोपाल को लोग चारों तरफ से गाली दे रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि किसी भी पति को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं, रिमझिम जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ रही थी, आप खुद ही सोचो दोस्तों कि क्या रिमझिम के पति गोपाल ने जिस तरह से इसे कहना शुरू कर दिया कि क्या पता तुम भी कहीं ज्योति मौर्य की तरह ना बन जाओ, क्या पता तुम भी ज्योति मौर्य की तरह अश्लीलता ना फैलाना शुरू कर दो। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों यूपी की एक घटना किस तरह से एक महिला थाना पहुंच गई। इस महिला के बारे में बताया जाता है ये प्रयागराज में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन ये जो टोपी वाला आदमी है दोस्तों ये इनकी पति हैं। पिछले 7-8 साल से ये अपने पत्नी को पढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक इस पति ने कहा कि मैं अब तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो इस तरह से आपको बता दूं, कहीं ज्योति मौर्य के कारण महिलाओं का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, तो कहीं बहुत सारी महिलाएं हैं जिसको कि प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसको लग रहा है कि अगर हम भी ज्योति मौर्य की तरह करेंगे तो हमारा कोई क्या ही उखाड़ लेगा, क्या ही बिगाड़ लेगा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि यूपी के अंदर इस तरह का कांड बहुत अधिक देखने को मिला। और अभी मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों किस तरह से संदीप कौर जो कि एक महिला जो कि कनाडा जाने के बाद अपने पति गुरपिंदर सिंह के साथ गद्दारी कर दी। तो इस तरह से दोस्तों कहीं न कहीं गंदा गंदा खबर तो निकल कर सामने आ ही रहा है, और इस तरह की खबरों के कारण लोगों के मानस पटल पर एक भयानक सा असर भी दिख रहा है।
तो ये सब बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि वो जो पत्नी उत्तर प्रदेश से कनाडा गई है जॉब करने के लिए, वहाँ पर मज़े कर रही है, मुझे तो लगता है कि उस महिला को वहाँ से खींच कर लाया जाना चाहिए और पीट पीट कर उसका मुंह लाल कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसी महिलाओं के कारण बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है समाज में, एक गलत तरह का संदेश जाता है। वहीं ज्योति मौर्य के काले कारनामों के कारण लोगों का जो जिंदगी है कहीं ना कहीं बर्बाद होता दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे पति हैं जिनको ये लग रहा है कि हमारी पत्नी कहीं ज्योति मौर्य ना बन जाए, और डरना भी स्वाभाविक है दोस्तों। ये जो ज्योति मौर्य है एक वक्त में बहुत अच्छा हुआ करती थी, इसके बारे में इसके पति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी पत्नी इतनी दुष्ट निकल जाएगी। लेकिन देखो दोस्तों, वक्त के साथ साथ ज्योति मौर्य पूरी तरह बदल गई और अपने पति को छोड़कर मनीष दुबे के साथ चक्कर चलाने लग गई। तो अब तक ज्योति मौर्य जेल नहीं गई है, मनीष दुबे जेल नहीं गया है। देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल मनीष दुबे जो कि बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है मनीष दुबे के साथ, जब इसकी पत्नी और इसके बीच का जो सुनवाई है, इसके पत्नी के बीच जो इसका विवाद चल रहा है, उसका सुनवाई जब अदालत में होगा तो अदालत में सुनवाई होने के बाद हो सकता है कि मनीष दुबे बुरा फंस सकता है। तो इंतजार है उस वक्त का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके अलावा मैं भारत के तमाम वैज्ञानिकों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आप में से हर किसी को पता होगा दोस्तों कि चंद्रयान 3 का सेफ लैंडिंग हो चुका है। इस बार दोस्तों ये मिशन सक्सेसफुल रहा, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बड़ा अच्छा लगा। बाकी तमाम देशवासियों के लिए गर्व की बात है। तो उन वैज्ञानिकों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत बधाई। उन लोगों ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। बाकी इस तरह के और भी खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। कभी भी किसी भी खबर को सुनकर आप लोग गलत काम मत करना, अच्छा काम करना। और यदि आप शादीशुदा हो तो अपने शादीशुदा जिंदगी को शक करके बर्बाद मत करो, एक दूसरे के ऊपर शक मत करो, एक दूसरे का ध्यान रखो, देखभाल करो, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये नहीं कि किसी के बारे में पहले ही सोच लो कि वो मनीष दुबे निकल जाएगा, कि महिला जो है सो ज्योति मौर्य निकल जाएगी। तो ये सब चीज़ नहीं सोचना है, आप लोग अच्छे से रहो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों, राम राम सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय श्री राम। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।